बलूचिस्तान के क़याम अमन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ख़ासतौर पे शौबान की दहशतगर्द नेटवर्क्स को जो ख़त्म किया जा रहा है, ये बड़ा अहम कारनामा है। फिर उसके बाद हवाला उंडी, गैर कानूनी रकम की तरसील, ये बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। फिर भत्ता, अगवा बराए तावान, स्मगलिंग, मुमकिन जो माली ज़राए हैं उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके डायनेमिक्स के कहाँ से कैसे और भारत क्या गठजोड़ करके अफ़गानिस्तान के साथ जो कुछ कर रहा है उसका नेटवर्क कैसे तोड़ना है, ये काम ज़रा गवर्नमेंट लेवल का ज़्यादा है। वहाँ पर कुछ मरबूत पॉलिसीज़ की हमें ज़रूरत है जो बैनुल अक़वामी सतह तक लेकर जाएँ। फिर ये जो माली मुआवनत सहूलतकारी हो रही है, इस नेटवर्क का ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी है। अब्दुल्ला गुल साहब सर, ये जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है और जो ऑपरेशन शौबान है, इसको देखते हुए ये जो 3-4 चीज़ें मैंने अभी गिनवाई, कैसे इसका ख़ात्मा मुमकिन है और कहाँ कहाँ आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट लेवल के काम है वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल में या थोड़े मरबूत तरीके से होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? देखिए अरसलान साहब, सीधी सी बात यह है कि ये सब मामलात ऐसा नहीं है कि वो मुमकिन नहीं है टारगेट्स अचीव करना। टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर हो गया, केपी हो गया, या इवन आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से कोऑपरेशन करनी चाहिए ऑपरेशंस के लिए, वो नहीं हो रही। खासतौर पे बलूचिस्तान और केपी में तो बिल्कुल नहीं हो रही, जिसकी वजह से सारे रखने आते हैं। नेशनल एक्शन प्लान बोल बोल के मेरा भी मुंह सूख गया, आपका भी सूख गया। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अगर अमल दरामद हुआ होता तो आज हमारी ये कंडीशन होती ना, हम टेररिज्म इंडेक्स के ऊपर नंबर 1 ना होते और दुनिया हमें ताने ना दे रही होती। इसका मतलब यह है कि एक दुनिया एक मकसद के लिए ये सारा काम कर रही है। जो डॉयचे वेला टीवी है, उसने जो कल रिपोर्ट बनाई है और जो वीडियो बनाई है वो बड़ी ही वाहियात है और मैं उस पर शदीद एहतजाज करता हूँ। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर दिखाया गया है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। कोई अल्लाह का बंदा उनको ये समझाए कि कुलकदम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 19,000 पेजेस उसके भारत के अंदर लीक हो गए हैं, डार्क वेब के ऊपर उनकी एक एक चीज आ गई है, उनको वो नजर नहीं आ रहा, उनको पाकिस्तान नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया ने एक पूरा मंसूबा साजी के साथ पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, जिसके अंदर दहशतगर्दी भी एक फीचर है। जहां अगर आप कहें अमरीकी असला है तो वहां अफगानिस्तान, इंडिया और इसराइल मौजूद है, तो वहीं एक अरब दुनिया का मुल्क भी मौजूद है जो फंडिंग करता है और चाहता है कि बलूचिस्तान सेटल डाउन ना हो। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज अ रियलिटी। अब इस सब के अंदर जो है वो ऑपरेशन शाबान ने, क्योंकि ये ताने बाने दहशतगर्दी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं और जब तक आप फाइनेंस मामले को नहीं सुधारेंगे और लोगों को उनके फाइनेंसेस नहीं रुकवाएंगे, तब तक ये दहशतगर्दी का सिलसिला और ये नेटवर्क जो है ये कायम रहेंगे। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि इस सारे फाइनेंशियल सेटअप को रोका जाए, इस सारे सिलसिले को जो है वो खत्म किया जाए और इसके साथ साथ अब उस लेवल के ऊपर हमें आना पड़ेगा जहां हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर ये प्रेशर देना पड़ेगा कि वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट, तमाम इनकी हैंडलिंग, इनकी ट्रैवलिंग, जो जिनीवा में बैठे हुए हैं, इन लोगों को गिरफ्तार इंटरपोल के जरिए, यही वो तरीकाकार है जिसके जरिए आप 100/100 नंबर दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दूसरे डोमेन के अंदर, तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर हमें अभी बहुत मेहनत दरकार है, क्योंकि पेचीदा भी है, मुश्किल भी है और सियासी अदम ताउन एक बड़ी वजह है इंस्टेबिलिटी के अंदर, ठीक हो जो गया, खास तौर पे बलूचिस्तान का अगर जिक्र ठीक करूं। हो गया। काफ़ी डिटेल, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा जो सिचुएशन बलूचिस्तान में है इस वक्त और ऑपरेशन शौबान है, दहशतगर्दी के नेटवर्क का खात्मा भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो सहूलतकारी, माली मामनत, भारत का रोल, अफ़गानिस्तान चैप्टर, ये इतना ज़्यादा सरगर्म है और ज़ाहिर है सामने से जंग नहीं लड़ सके अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान के शेर जवानों से, तो उन्होंने ये प्रॉक्सी वॉर्स का कोई ना कोई सिलसिला कुछ ना कुछ करना ही था, हमें अंदाज़ा था। अब इसका खात्मा हम कर तो रहे हैं, लेकिन ये कुछ कुछ अरसे बाद दोबारा सर उठा लेते हैं। कोई मरबूत सिस्टम क्या है, हमें गवर्नमेंट लेवल पर या नेशनल लेवल पर क्या ऐसी पॉलिसी है जो डिराइव करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की बात नहीं है। हम इस चीज पे कह के भी थक गए और खुद से भी शर्म महसूस होने लगी है। मैंने आपसे बारहा ये अर्ज किया है कि ये जितनी दहशतगर्दी है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने जो बुनियानुल मरसूस में जवाब दिया था उसके बाद शुरू नहीं हुई, ये उससे पहले की दहशतगर्दी है। तो ठीक। अगर तो किसी तरह हम ये कहें कि चूंकि हमने इंडिया को जवाब दे दिया तो इसलिए वो दहशतगर्दी कर रहा है, तो फिर हम अपनी थ्रेट परसेप्शन को ठीक तरीके से नहीं कर रहे।
और दूसरी बात यह है कि ये चीजें जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, इसमें मैंने आपसे बारहा कहा है और फिर कहूंगा कि अजीत कुमार डोभाल ने आज से तो 5 साल पहले की उसकी वीडियो होगी जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द लोग लड़ रहे हैं वो रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सनरीज हैं। हम उनको पैसे देंगे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फरोग देंगे। अब ये उसका सेंटेंस है जो उसने रॉ के ऑफिसर्स को एक लेक्चर में कहा था। क्या हमने उससे उस वक्त जिसमें उसने कहा था कि सबक सीखा था? तो मैं ये कहूंगा हमने कोई सबक नहीं सीखा। दूसरी बात मैंने आपसे बारहा अर्ज किया और फिर अर्ज करूंगा कि ये दहशतगर्दी जितनी आज आपको नजर आ रही है, ये तमाम की तमाम दहशतगर्दी बेसिकली बलूचिस्तान के तालीमी अदारों में परवरिश पाई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन हमारी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए थी इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान, ये कोई एक हुकूमत से रिलेट नहीं करता। मैंने बारहा कहा है इसमें हर सियासी हुकूमतें भी रही हैं और फौजी हुकूमतें भी रही हैं, वो हमने नहीं किया। दूसरी बात यह है हर मौके पर अगर आप उठा के देखेंगे तो एम्फेसिस ये होता है कि जी आप डंडा चला दे। अब डंडा डिफरेंट फॉर्म में चलता है, डंडा चलता है अपना, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि काइनेटिक ऑपरेशन इसलिए जरूरत आपको पड़ गई है कि दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए जो आप पे हमला करने हैं उनका जवाब आपने फायर का जवाब फायर से देना है, फायर का जवाब आप हार पहना के नहीं देंगे। तो वो तो एक मजबूरी अब बन गई है, वो तो होने। लेकिन भाईजान इसके साथ साथ there is a political government, there is a federal political अच्छा, मैं यही government। चीज आपसे जानना चाहता था बगीर साहब, आपने चूंकि बात की, सॉरी मैं बात आपकी कर, ये सर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो गवर्नमेंट का काम है, अब वहाँ पे बीएलए के खिलाफ वहाँ के अपने लोग, आपने खुद भी देखा वीडियोस भी बन रही हैं उनके, वहाँ के अपने लोग जो वहाँ के अपने मकामी हैं उन लोगों तक को नहीं बख्शा जा रहा। तो वो अंदाज़ा हो रहा है कि बीएलए किसकी फंडिंग पे क्या काम कर रही थी। अब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वाला काम ये तो गवर्नमेंट का है ना, ये तो किया जा सकता है। मैं तो आपसे जितने पॉइंट सर कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट के ही। आप मुझे बताइए कुछ फेडरल गवर्नमेंट के, आप अभी 12 महाजरीन की सीटों के ऊपर कश्मीर में ऊपर एक टसल चली हुई है, वो एक जॉइंट एक्शन कमेटी कहती है 12 महाजरीन की सीटें जो बाहर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं वो हमें दे दे। अब वो एक जरूरत है, वो इसलिए जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप पाकिस्तान से उनकी कनेक्टिविटी रखें कश्मीर की, क्योंकि भारत ने कश्मीर की असम्बली के अंदर बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो खाली रखी हुई हैं, जो जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कोटली से मुजफ्फराबाद से वहां से लोग इलेक्ट होके आए। तो उन्होंने जानबूझ के ये देने के लिए कि वो अखंड भारत के तो मंसूबे के तहत उन्होंने उनको खाली कर। तो हमारी भी ये रिक्वायरमेंट है कि हम कश्मीर की कनेक्टिविटी पाकिस्तान से करें, लेकिन उन सीटों को वो लोगों का ही मामला है कि जो आप उनको मनूवर करते हैं, आप वहां पे अपनी मर्जी के बंदे लेके आते हैं। जो भी फेडरल गवर्नमेंट हुकूमत होती है पार्टी की, वो अपनी मर्जी के बंदे ला के वहां उठा देती है, जो सारा का सारा प्रॉब्लम की जड़ है। अब इसको किसने एड्रेस करना है? पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एड्रेस करना है ना। इसी तरह आप मुझे बताइए बलूचिस्तान के अंदर अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने 365 सीटें हैं और आप सिर्फ बलूचिस्तान को आपने सिर्फ 20 या 22 सीटें दी हुई हैं, तो वो क्या जस्टिफाइड है? क्या पावर शेयरिंग के हिसाब से वहां पर डेप्रीवेशन होगी या नहीं होगी? तो उसको किसने एड्रेस करना? मैंने एड्रेस करना, आपने एड्रेस करना। क्या किसी ने एड्रेस किया इस इशू को आज तक? मैंने आपको अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक फैक्ट ऑन ग्राउंड बता रहा हूँ। मैं आपको एक तारीख के हवाले से कहता हूँ कि 1973 की जब इंसर्जेंसी हुई थी, जब अकबर बुख्ती की गवर्नमेंट को सैक किया था भुट्टो ने, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसको सैक करने गलत था। बहरहाल हमारे यहाँ तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो कहती है मैं हर एक को लूट लूं, हर एक को खा जाऊं, तो वो अकबर बुख्ती को सैक कर दिया, वहां इंसर्जेंसी गवर्नमेंट लेवल के काम है वो वहीं प्रॉब्लम सर मेरी आपकी शुरू से डिस्कशन की भी महवर यही रहा है कि जहाँ पर काम गवर्नमेंट्स के या सिविलियन बैठी हुई गवर्नमेंट है उसके करने का है, वो काम वो अपना अगर कर जाएं, कोई 5 साल 4 साल के अरसे में कुछ करके दिखा दे, चीज़ें बहुत तब्दील होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, होती हैं, करना विल चाहिए होती।